बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबी मुहम्मद वसल्लम जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बच्चा हमारे पास आया हुआ है डेरा गाजी खान से। कौन सा शरीफ से आगे कौन सा गाँव है बच्चे आपका? अच्छा, थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोडक्शन करवा दें। शाबाश। माय नेम इज़ मुख्तार करीम। आई एम फ्रॉम डेरा गाजी खान। आई कंप्लीट माय एफएससी फ्रॉम दानिश भाई स्कूल डेरा गाजी खान। Now I am here for MD-CAT preparation test in Rawalpindi। ये पहला दिन है इस बच्चे का, आज फर्स्ट डे है। तो आपने मैट्रिक में कितने % नंबर लिए हैं? मैंने मैट्रिक में 1100 में से मैंने लिए 1051। 96% मेहनत की है माशाल्लाह। और एफएससी में से मैंने लिए हैं 1040 आउट ऑफ 12। और दोनों दानिश भाई स्कूल से किए हैं? दोनों दानिश। अफसर शाह साहब प्रिंसिपल हैं वहाँ पे माशाल्लाह, बड़े अच्छे आदमी हैं, दोस्त हैं हमारे। वो PF कॉलेज लोटोवा में भी रहे हैं और सिर्फ नाम के अफसर नहीं हैं, काम के भी अफसर हैं। तो अच्छे आदमी हैं, अच्छे इंसान हैं। उनको वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर करना, देख लें। मेहनती इंसान है। अगर वो प्रिंसिपल हैं तो बच्चों का जो फ्यूचर है मैं ये समझता हूँ कि महफूज हाथों में। अगर उस तरह के प्रिंसिपल, हर कॉलेज के प्रिंसिपल अफसर शाह साहब की तरह का होगा तो इंशाल्लाह ताला उस इदारे का जो फ्यूचर है बड़ा तबनाक होगा। पाकिस्तान के फ्यूचर में बड़ा तबनाक देखूँगा कि माशाल्लाह बड़े एक्टिव आदमी हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स उनका ताल्लुक रहा है, काफ़ी 30-35 नौकरी उन्होंने की है मैं ख्याल है पाकिस्तान एयरफोर्स में। अपने बेटे भी उनके अफसर हैं, हमारे स्टूडेंट ही हैं वो, उनके बच्चे वगैरह। तो माशाल्लाह अच्छे आदमी, अच्छे इंसान है वो। तो उनको इधर आप बुलाएं भी सही अकेडमी पिंडी। जब भी आते हैं उन्हें कहें सर इमरान आपको इन्वाइट करते हैं, यहाँ के बच्चों को मोटिवेट भी करें और लेक्चर भी देंगे। थोड़ा सा मैं ना आप डेरा गाजी खान के बारे में थोड़ा बताएं कि कैसा शहर है। हम देखें कोई लेक्चर जो भी हमारे होते हैं कोई प्लानिंग नहीं होती पहले से। हालांकि मुझे तो कहते हैं लोग कि पहले बच्चों को क्वेश्चन बता दिए करें, रट लें, उसके बाद आप उनसे इंटरव्यू लिया। ऐसा मैं नहीं कि नेचुरल जाते हैं ना, ऐसे मोबाइल उठा होता है ना, हमारा कोई बड़ा सिस्टम है, मोबाइल के ऊपर वीडियो बनती है, ठीक है ना। इसलिए कैमरे की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती वीडियो की। उसकी रीज़न नहीं है बड़े बड़े कैमरे में रखे नहीं हुई है। मेन हमारा मैसेज होता है, मैसेज कन्वे करना होता है किसी को, और हर वीडियो में कोई ना कोई मैसेज कन्वे हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। डेरा इस्माइल खान और डेरा गाजी खान, इन दोनों में कितना फासला है? ठीक है, पहले इसकी बताएं। और इन दोनों में क्या फ़र्क है? दोनों के सूबे अलग अलग हैं, ये क्या? इस बारे थोड़ा अपने एरिया के बारे में थोड़ा बता दें। डेरा गाजी खान और डेरा इस्माइल खान में जो डिस्टेंस है वो तकरीबन है 225 किलोमीटर का। और ये डेरा गाजी खान और डेरा इस्माइल खान ये दोनों भाई थे। तो डेरा इस्माइल खान जो है ना वो खैबर पख्तूनख्वा में है, और जो डेरा गाजी खान है वो पंजाब में। 4 भाई थे, दरिया खान भी थे, इस्माइल खान और डेरा गाजी खान, दरिया खान और इस्माइल खान, चौथा मुझे याद नहीं है। गाजी खान, इस्माइल खान, दरिया खान, एक और भी थे, मेरे ज़हन में वो नहीं है। चारों शहर हैं वहाँ पे ना? जी, 4 शहर हैं जी। और ये दरिया खान है वो भी डीजी खान के अंदर ही है, और वो जना लिया के नज़दीक है दरिया खान। अच्छा। और बखर और लिया के दरमियान में है। सही। और डेरा गाजी खान है पसमानदा इलाका, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो हमारे उस्मान बुज़दार साहब बने हैं वज़ीर आला, तो उन्होंने काफ़ी जो है उधर काम किए हैं। जैसे उन्होंने अभी बनवाया न्यू कार्डियोलॉजी सेंटर बनवाया उधर डीजी खान में। और डीजी खान का अपना ही मेडिकल कॉलेज है, गाजी मेडिकल कॉलेज। और डीजी खान में एक मशहूर यूनिवर्सिटी है, गाजी यूनिवर्सिटी। और डीजी खान जो है ना असल में एक तरफ मगरब की तरफ पहाड़ है बलूचिस्तान के, और मगरब में जो है ना वो दरिया सिंध है। आप बलोच हैं बेसिकली? जी, बलोच हैं। अच्छा, बलोच बहुत बसते हैं वहाँ पे ना? जी, बलोच हैं। बलोच कौम के बारे में थोड़ा बताएं। बलोच कौम जो हम बलोची तो नहीं बोलते, लेकिन बलोच कौम असल जो है ना वो डीजी खान से जो है ना पहाड़ शुरू होते हैं, फोर्ट मिनरू से शुरू, वहाँ से बलोच शुरू होते हैं। ठीक। तो हम जो है ना सराइकी बलोच हैं। सराइकी। ये बताएं, फोर्ट मिनरू बलूचिस्तान में ना बेसिकली ये फोर्ट मिनरू पर ठंडा इलाका है, ये पहाड़ी इलाका है। तो फोर्ट मिनरू के रास्ते एक ज़ियारत आती है, एक अल्लाह के वली है वहाँ पे। उस गाँव का नाम भी उन्हीं के नाम पे है। क्या आपको पता है वो कौन सा गाँव है? मुझे याद नहीं। सखी सरोवर। यस। सखी सरोवर वो दरबार है जिनका सबसे वहाँ का उर्स भी सबसे तवील उर्स होता है। ये उर्स तकरीबन 3 माह रहता है। कितने महीने रहता है? 3 माह उर्स ही होता रहता है। इंडिया से भी लोग आते हैं काफ़ी, उनके मुरीदीन काफ़ी ज़्यादा हैं बाबा सखी सरोवर। इनकी हिस्ट्री पता होगी बाबा सखी सरोवर की। हिस्ट्री में ये चिश्तिया भी हैं और कलंदरिया भी हैं, कादरिया भी हैं, ठीक है ना। ये शरीयत में भी चलते हैं, दूसरे चिश्ती सिलसिला भी इनका है। तो थोड़ी हिस्ट्री आप पढ़ें, इनकी मैंने पढ़ी है, इससे बड़ा लुत्फ़ होता है। तो इनके बारे में भी थोड़ा सा मालूमात। डीजी खान में जो है ना एक और मेला होता है जो इसी तरह का सखी सरवर की तरह होता है, वो है जिंदा पीर बिल्कुल। उधर का यानी पानी जो है ना जो भी जाता है उधर शिफा मिलती है, जिसको यानी फोड़े फुंसी जो है ना वो
ठीक हो जाते हैं उसके। और साइंसदानों ने जो है ना वहाँ जाके तहकीक की बाकायदा, तो उन्होंने देखा कि इस पानी में क्या है कि इसके यानी इतनी बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं। तो उन्होंने देखा कि इसमें ऐसे यानी एलिमेंट आए जो तहकीक किया उन्होंने, आयोडीन इस तरह कुछ उन्होंने वो कह रहे थे, तो ऐसे मिनरल्स होंगे, मिनरल्स हैं उसमें। तो वो बाबा सफ़ी सरवर से तो मैं वैसी मोहब्बत है, अकीदत रखता हूँ मैं काफ़ी उनसे। मैं पेशावर से स्पेशल जाता हूँ और रात भी मैं स्टे करता हूँ, बल्कि वहाँ जो अजान देते हैं फजर की, वो मेरे दोस्त हैं, उनके घर में मैं स्टे करता हूँ, तो लुत्फ़ आता है, रूहानियत है वहाँ पे। और दूसरी बात, जब मैं वहाँ से आता हूँ शहद की बोतलें लाता हूँ, शहद काफ़ी ज़्यादा, ड्रमों का ड्रम उस गाँव में पड़ा हुआ है शहद, खालिश शहद बिल्कुल। उस टाइम तो 3000 रुपये की एक बोतल थी, अभी मुझे नहीं पता शायद 5 की होगी, अभी भी ऐसी है 3000। नहीं होता खालिश है, छोटी मक्की का शहद है, होता बिल्कुल खालिश है। इसके अलावा हमें थोड़ा बताएं, डेरा गाजी खान का एक शहर है तोनसा शरीफ, तोनसा शरीफ के बारे में बताएं, बस्ती बुज़ार शरीफ के बारे में बताएं, दोनों के बारे में बता दें। तोनसा शरीफ असल में जो ना पहले उस्मान बुज़ार साहब के आने से पहले एक बैकवर्ड एरिया था। उस्मान बुज़ार जब से वज़ीर आला बने तो उन्होंने तोनसा शरीफ को काफ़ी आगे प्रोग्रेस दी है, वहाँ काफ़ी तामीरात हुई हैं, तो वहाँ की सड़कें भी अभी काफ़ी डीजी खान से भी अच्छी हैं, यानी साफ़ सुथरा ही वो है तोनसा, अभी वो एक ज़िला बन गया है। और वहाँ जो ज़ियारत है वो पता है कि इनकी है, वहाँ जो दरबार है इनकी हिस्ट्री भी आप कह रही है, आपसे पूछेंगे ये चीज़ें, आपसे पूछेंगे, कौमी तराना भी पूछेंगे। अगर आप GDP की तैयारी करें तो पाकिस्तान में कौमी तराना आना चाहिए, यहाँ सुनते हैं, ये ऐसे क्वेश्चन करेंगे आप जहन में भी नहीं होंगे, ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं। आम सिंपल पूछेंगे ना, ये आपसे बड़े वो तो नहीं पूछेगा, आम क्वेश्चन आप एरिया के पूछेगा कि आपका एरिया कैसा है, कि कितनी आबादी है, ज़रिए मुआश क्या है, मेन क्या लोग मतलब वहाँ पे कमाते कैसे हैं, तो ये चीज़ें आपके, जैसे ये बच्चा कश्मीर भी इसकी तरफ हम आएंगे, कश्मीर की तरफ। पहले आपके जो एरिया हमें मोहब्बत है उस एरिया से, एक अकीदत है बाबा सफ़ी सरवर रहमतुल्लाह अलैह की वजह से, और तोनसा शरीफ के बुज़ुर्ग हमारे, चूँकि वो एक बुज़ुर्ग हैं, ठीक है, अल्लाह वाले हैं, तो उनसे मोहब्बत है। अभी जो गद्दी नशीन है वहाँ पे, उनसे बड़ी अकीदत है। बल्कि ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह जो बुज़ुर्ग हैं सियाल शरीफ वाले, उन्होंने जो अभी गद्दी नशीन है तोनसा शरीफ में, अताउल्लाह साहब, ठीक है, उनके बारे में शेयर कहा था जो आपने पढ़ा था, ठीक है ना, खून दिल दे के निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब, खून दिल दे के निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब, हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। ये शेर ख्वाजा साहब ने लिखा था इन बुज़ुर्गों के बारे में। आज के लेक्चर में मेन आपको बताऊंगा आर्मी में सिलेक्शन के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, ठीक है। एक तो एरिया का आपको पता होना चाहिए, और ये मेन जो चीज़ें ना उनके बारे में। इस बच्चे ने माशाल्लाह बड़ी मेहनत की है, पहले भी आज मैं पहचान नहीं पाया था इस बच्चे को। कितने महीने पहले आप आए थे मेरे पास? 6 माह पहले। जो आपने दानिश पब्लिक स्कूल का नाम लिया है, और दानिश पब्लिक स्कूल के बारे में थोड़ा आपको बताएं कि दानिश कौन था, ये पब्लिक स्कूल क्यों, और शहबाज शरीफ ने क्यों ये सेटअप लगाए हैं, इसके बारे में आपको बताएं। दानिश स्कूल पंजाब में अभी 10 बन चुके हैं। एक चिश्तिया में है जो काफ़ी ओल्ड है, सबसे पहले बना था चिश्तिया, हासिलपुर, रहीम यार खान, बिहाड़ी, अट्टक, डेरा गाजी खान, फाजिलपुर, तोनसा शरीफ, और इस तरह और भी हैं, हासिलपुर है, मियाँ वाली। इसके पीछे बैकग्राउंड पता है आपको? शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर नहीं थे उस टाइम, तो वज़ीर आला थे पंजाब के। उस टाइम मैं मिलिट्री कॉलेज जेलम में कैप्टन था, तो 2 दफ़ा मेरे होते हुए आए थे, एज ए कंडक्टिंग अफसर भी मैं उनके साथ रहा हूँ। जो अभी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैं, उस टाइम वो क्या थे, वज़ीर आला पंजाब थे। तो मिलिट्री कॉलेज जेलम जब आए तो सर जो है बड़े खुश हुए थे शहबाज शरीफ साहब। उन्होंने देखा कि इतना अच्छा सेटअप, इतना अच्छा कॉलेज, इतना एक निज़ाम है, लैंग्वेज लैब भी है, स्विमिंग पूल भी है, इतने अच्छे मतलब लेबॉर्ट्री हैं, केमिस्ट्री लैब अलग है, फिज़िक्स है, मैथ्स की, मतलब इतनी अच्छी क्वालिफाइड लोग पढ़ा रहे हैं। 8वीं क्लास में कर्नल पढ़ा रहे थे, PhD डॉक्टर। तो उन्होंने बड़े इंस्पायर हुए। रिजल्ट हमारे पिंडी बोर्ड में टॉप आते थे, पिंडी बोर्ड में पूरे कई अरसे से, और उसी कॉलेज से 200 से ज़्यादा ब्रिगेडियर और कई जनरल फोर्स अफसर वहाँ से निकले। तो उन्होंने स्पीच की वहाँ पे और इंस्पायर हुए मिलिट्री कॉलेज से, और बल्कि इनाम भी उन्होंने दिया। उस पहली दफ़ा उन्होंने 5 करोड़ दिए थे मिलिट्री कॉलेज जेलम को, और दूसरी दफ़ा उन्होंने 8 करोड़ दिए थे। फिर हम कमांडेंट ने वो सारे फिर फंड में डाल के हमें भी मिले थे उसमें से कुछ, ऐसा कि मेहनत करते हैं इंस्ट्रक्टर, तो उनको अप्रिशिएट करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि इसी तरह का मैंने फ़ैसला किया, उधर उन्होंने फ़ैसला किया था शहबाज शरीफ साहब ने, कि जिस तरह का ये इदारा है ना, इस तरह के मैं पूरे पंजाब में इदारे बनाऊंगा, पूरे पंजाब में दानिश पब्लिक स्कूल के नाम से बनाऊंगा। दानिश कौन था? दानिश जो है ना, ये दानिश एहसान दानिश के वालिद थे। एहसान दानिश हिंदुस्तान के बहुत बड़े शायर थे, पहले भी मैंने शायद बताया था। एहसान दानिश शायर थे, उनकी कब्र पे अक्सर मैं जाता हूँ। मियानी साहब की कब्रिस्तान लाहौर में उनकी कब्र है,
तो उधर जाता हूँ दानिश साहब की कब्र पे जाके, फातिह खान स्पेशल मोहब्बत है उनके साथ में। तो एहसान दानिश जब चौथी क्लास में पढ़ता था, क्लास 4 का स्टूडेंट जब था, तो इसके वालिद साहब ने अपने घर के सारे बर्तन फरोख्त करके चौथी क्लास में दाखिला कराया था। इनके वालिद साहब दानिश साहब को शौक़ था कि मेरा बच्चा जो है पढ़े, तालीम हासिल कर, हिंदुस्तान का मेन बंदा बने इस हिंदुस्तान। उस टाइम पाकिस्तान था नहीं, हिंदुस्तान था, हिंदुस्तान की मेन पर्सनैलिटी बने और ख़िदमत करे। बाद में इनके वालिद साहब की डेथ हो गई, तालीम के पैसे नहीं थे तो इसने मजदूरियाँ की हैं। फिर एहसान दानिश ने क्या किए, मजदूरियाँ की हैं मुख्तलिफ जगहों पे, ठीक है, बर्तन भी धुलाई की हैं, लाइब्रेरी में भी काम किया है, सफाई का काम भी किया है। देखें तो एहसान दानिश के पास कुछ भी नहीं था, पुरसान हाल नहीं था। अल्लाह की मदद होती है, क्या होती है? तवक्कल का ये मतलब है कि खंजर तेज़ रख अपना। तवक्कल का ये मतलब है कि खंजर तेज़ रख अपना, नतीजा इसकी तेज़ी का मुकद्दर के हवाले पर। मुकद्दर ये नहीं है कि बस हाथ पे हाथ रहे, मुंतज़र फ़रदा रहें कि अल्लाह कर देगा, ऐसा मेहनत करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? तो एहसान दानिश ने एक प्राइवेट बुक शॉप की सारी किताबें पढ़ ली खुद। पढ़ते 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 बच्चा मेहनत करता गया और अपने बाप का ख्वाब पूरा कर दिया। बाप की ख्वाहिश थी कि ये बंदा बड़ा आदमी बने, तो आखिर बन गए। वहाँ जो यूनिवर्सिटी थी पंजाब की, पंजाब यूनिवर्सिटी, पाकिस्तान जब बन गया, पंजाब यूनिवर्सिटी जो लाहौर में है, उसी यूनिवर्सिटी में एहसान दानिश ने पत्थर मतलब कूट के मजदूरियाँ की हैं। और उसी यूनिवर्सिटी में एहसान दानिश ने मेहनत करके एज अ कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन की पोस्ट पे थे। कितनी बड़ी बात है ये। उस यूनिवर्सिटी का कंट्रोलर जो मजदूर था, मेहनत करके, और हिंदुस्तान का बहुत बड़ा नाम वर्ल्ड शायर बने। चीफ गेस्ट वही होते थे जब जाते थे, सबसे बड़ा हिंदुस्तान का एक नाम था, पाकिस्तान का एक नाम था। तो एहसान दानिश वो शायर हैं। तो फिर एहसान दानिश के वालिद का नाम जो दानिश था, तो शहबाज शरीफ साहब ने मुतासर होकर इनके वालिद के जज्बे के तहत तो उसने फिर फैसला किया मिलिट्री का जेलम के अंदर खड़े होकर कि मैं दानिशपुर स्कूल के नाम से एक बहुत बड़ा सेटअप बनूंगा जिसके वसी रकबा होगा, जिसमें मिलिट्री का जेलम 240 किनाल का, बल्कि इससे भी शायद ज़्यादा हो, इतना बड़ा। तो कितने मुरब्बे के वहाँ 13 मुरब्बे का उसने करके सिस्टम बना के एक क्रेडिट हम मियाँ साहब को देंगे। इस हवाले से हम अप्रिशिएट भी करेंगे और कहेंगे मुल्क की खिदमत की है कि तलीमी इदारे बनाए, और 12 के 13 तलीमी इदारे बनाए शहबाज शरीफ साहब ने। तो जो अप्रिशिएट हम नहीं करते, हम किसी को अप्रिशिएट नहीं करते। अफसोस ये कि हम तनकीद तो करते हैं नेगेटिव, लेकिन नहीं करते। क्यों? उसमें बहुत सियासी चीज़ें भी आ जाती हैं, ठीक है। हमें तो उस चीज़ से नहीं है, जो अच्छा काम करें हम उसकी तारीफ़ करेंगे। तो इस हवाले से पाकिस्तान की खिदमत में शहबाज शरीफ ने जो किरदार अदा किया, मोटरवे उनके भाई ने बनाई, तो यहाँ पे फिर तलीमी इदारे के हवाले से जो बच्चे वहाँ से पढ़ेंगे तो माशाल्लाह अच्छे बच्चे होंगे। और अभी देखें ये बच्चा आया है, गरीब बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, यतीम बच्चे वहाँ होते हैं ज़्यादातर। यतीम और गरीब बच्चों के लिए उनकी जो दुआएं निकलेंगी ना, तो मैं समझता हूँ कि वो दुआएं शहबाज शरीफ साहब के लिए जन्नत का बायस बन जाएगी, ज़रिए बन जाएगी, उनकी तो खैर उनकी बख्शिश हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला, और नए काम अच्छे कर रहे हैं। अभी आते हैं नेक्स्ट हम इस बच्चे की तरफ। आपके ताल्लुक बेटा कहाँ से है? आज़ाद कश्मीर के बारे में थोड़ा सा बताएं अपने लफ्ज़ों में कि आज़ाद कश्मीर कैसा, ये क्या है? आज़ाद में अलग सूबा है पाकिस्तान का, आज़ाद अलग रियासत है, क्या है क्या आज़ाद कश्मीर? ये अलग रियासत है जम्मू कश्मीर। इसमें सारे तकरीबन 10 ज़िले आते हैं ज़िले। जिस दिन आप दानिश स्कूल पब्लिक स्कूल की बात कर रहे थे, शहबाज शरीफ साहब ने सारे दानिश स्कूल की शहबाज शरीफ साहब ने मार्च 2025 में दानिश पब्लिक स्कूल की बुनियाद रखी है बिम्बर में, हमारे ज़िले में। सर इसके अलावा सर आज़ाद कश्मीर का रखते हैं 13,297 स्क्वायर किलोमीटर। सर इसमें तलीम का निज़ाम माशा बहुत अच्छा है सर। और सर इसमें ज़रिए माशिया सर ज़्यादातर इसके बंदे सर आज़ाद कश्मीर के आउट ऑफ कंट्री। आज़ाद कश्मीर में मेन जो शहर हैं, जो तरक्की याफ्ता शहर है, वो कौन से जिसके यूरोप कहते हैं? मिनी सर इंग्लैंड, मिनी इंग्लैंड। हाँ, मीरपुर आज़ाद कश्मीर, ठीक है, गुड, सही। अभी आते हैं इस बच्चे की। आप बेटे कहाँ से ताल्लुक़ रखती हैं? सर मेरा ताल्लुक़ गुज्जर खान से है। गुज्जर खान तहसील है। गुज्जर खान के बारे में थोड़ा बताएं। सर गुज्जर खान को बेसिकली क्या कहते हैं, लैंड ऑफ मार्टरेज, यानी कि शहदा की ज़मीन कहते हैं। और इसके दो जो थे मेन, एक थे कैप्टन मोहम्मद सवार और एक कैप्टन सरवर शहीद। ये दोनों निशाने हैदर होल्डर जो हैं गुज्जर खान से बिलोंग करते थे। और जो कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद थे, उनके नाम से गुज्जर खान में एक कॉलेज भी बना है, सरवर शहीद, जो कि पहले पाकिस्तान के निशाने होल्डर हैं। कैप्टन सरवर शहीद पहले निशाने होल्डर हैं। यस सर। और बताएं अहम शख्सियात इस गुज्जर खान की, बताएं अहम शख्सियात पाकिस्तान के लिए जिनकी खिदमत हैं। परवेज़
अशरफ जो कि मेंबर ऑफ नेशनल, राजा परवेज अशरफ जिनका ताल्लुक किस पार्टी से है? पाकिस्तान पीपल पार्टी के साथ। अच्छे इंसान हैं, गरीबों की बड़ी मदद करते हैं। ठीक, मुझे ये भी किसी ने बताया अंदर के बने कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, ऐसे उठा के पैसे दे देते हैं खुफिया तौर पे। देखें ऐसी मालूमात हमारे पास हैं। और बताएं, लैंड एरिया के लिहाज से ये पंजाब की जो है वो सबसे बड़ी तहसील है गुजरान, और इसमें टोटल 36 यूनियन काउंसिल्स भी हैं। इसके अलावा जनरल सवार खान का ताल्लुक गुजर खान से था, जो वाइस चीफ आर्मी स्टाफ थे जब जनरल ज़ियाउल हक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, सदर थे पाकिस्तान के। उस टाइम ये वाइस चीफ थे और गवर्नर भी रहे हैं 5 साल तक जनरल सवार खान। और जनरल सवार खान से मोहब्बत है। मेरी परवरिश में जनरल सवार खान का भी रोल है। उनके घर में समझें कि एक लिहाज से उनने भी तरबियत की है मेरी। उनके बेटे ने यहाँ पे डॉक्टर जमील साहब ने यूनिवर्सिटी बनाई हुई है, जो साथ एरड यूनिवर्सिटी के साथ, एरड यूनिवर्सिटी एफिलिएट है, तो बुज़ुर्ग हैं वो भी। उनकी जो दूसरी बेटी हैं डॉक्टर अतिया ब्रिगेडियर रिटायर हैं वो पाकिस्तान आर्मी से। तो ये आपको आपके एरिया की है ना, पता होने ब्रिगेड अतिया को वैसे मिल लीजिएगा, उनकी पर्सनैलिटी और वो सारा कुछ। तो डॉक्टर जमील साहब से मिलते मोहब्बत करते हैं मेरे साथ। जनरल सवार खान एक अच्छे दलेर निडर अफसर थे पाकिस्तान आर्मी के, और आपका जो रोल है पाकिस्तान की खिदमत वो काबिल सताइश है। 5 साल गवर्नर रहे पंजाब के, इंतहाई आजिज़ी और इंकिसारी आप में मौजूद थी, इंतहाई काबिल तरीन शख्सियत। और मैं तो अपने वालिद की तरह उनको समझता हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है कि उनके साथ काफ़ी अर्सा मैं अटैच रहा हूँ सर के साथ। इसके अलावा गुजर खान से जनरल कियानी का नाम भी आता है, आर्मी चीफ जो थे। ठीक है, जनरल कियानी का ताल्लुक भी, पूरा नाम क्या है जनरल कियानी का? इशफाक परवेज, जनरल इशफाक परवेज कियानी। उनके ताल्लुक भी कहाँ से है? गुजर खान से। 2 4 स्टार जनरल हो गए, और भी शायद हों हमारे नॉलेज में। इसके अलावा एक और बड़ी अहम शख्सियत है गुजर खान की, उनके लेक्चर मैंने कहा सुना करें आप, जो कि हमारे एक बड़े अच्छे एक स्कॉलर हैं, दानिश्वर हैं। दानिश्वर की बातों के नाम से PTV पे प्रोग्राम भी आता है, ठीक है ना। तो उनके भी उस्ताद हैं वो माशाल्लाह। उनके जो शकील हैं टालियाँ वाले कॉलेज जेलम के साथ उन्होंने एक सिस्टम बनाया हुआ है, मतलब जगह है, वहाँ लोग आते हैं, बड़े बड़े सेक्रेटरीज आते हैं, वहाँ लेक्चर देते हैं माशाल्लाह। और उनसे बाबा जी से भी मोहब्बत है। उन बाबा जी के भी समझें कि उस्ताद हैं, और उनका नाम प्रोफेसर रफ़ीक अख्तर साहब। क्या नाम है? प्रोफेसर रफ़ीक अख्तर साहब के जो पड़ोसी है, बच्चा मेरे स्टूडेंट है, तो उन्होंने क्या सर से बात की, आपकी स्पेशल मुलाकात मीटिंग वाला, वो मिलते काफ़ी मसरूफ़ तरीन है, तो आपको बुलाएंगे वो ना। तो प्रोफेसर रफ़ीक अख्तर साहब प्रोफेसर थे इधर इस्लामाबाद में। तो बाद में उसमें खैर शायद जॉब वगैरह छोड़ के अभी तो हाई लेवल के मतलब प्रोफेसर हैं, बड़े बड़े उस्तादों के उस्ताद हैं वो। उनकी आप वीडियोस देखा करें। तसव्वुफ़ के हवाले से बहुत अहम नाम है, अहम शख्सियत हैं। अभी थोड़ी सी मालूमात दी हैं। फिर गुजर खान तहसील है किसकी? रावलपिंडी की। रावलपिंडी की टोटल तहसीलें कितनी हैं बच्चे? टोटल तहसीलें रावलपिंडी की टोटल तहसीलें 7 हैं। कितनी हैं? 7 तहसीलें। कौन कौन सी हैं याद है? नंबर 1 तो गुजर खान बता दिया, दूसरा रावलपिंडी खुद तहसील है, ठीक है। मरी तहसील थी, मरी मेरा ख्याल ज़िला बन चुके हैं। इसके नहीं, चकवाल तो अलग ज़िला है बच्चे। फिर ये क्या कहते हैं आपका वाह कैंट, ये भी किसकी तहसील है? रावलपिंडी। टेक्सला भी तहसील है शायद, इसी की पिंडी की तहसील टेक्सला। फिर आपका ये कोटली सतिया तहसील है पिंडी की, ठीक है ना। सॉरी, ये जो कोटली सतिया तहसील है, और एक कलर सईदा। कौन सा कलर? ये 7 तहसीलें मैंने आपको गिनवा दी हैं, पिंडी की तहसीलें हैं। आपके एरिया कौन सा है बच्चे? इसके बारे में थोड़ा अपने एरिया के बारे में बता दूँ, कौन कौन सी अहम शख्सियात हैं और साथ बच्चों को। चकसवारी जो है वो मीरपुर का एक अहम कस्बा है, और मीरपुर का जी आज़ाद कश्मीर मीरपुर। अभी मीरपुर के बारे में हमने बात की है, मीरपुर के बारे में बताएं, मालूमात दें बच्चों को। अभी जाते हैं हम मीरपुर, कितने रास्ते हैं मीरपुर जाने के? तकरीबन यहाँ से तो अगर हम जाएं तो इसका तो यहाँ से एक है, लेकिन बाकी आगे पीछे इलाकों से भी काफ़ी। आप लोग जाते हैं तो जेलम क्रॉस करके जाते हैं? दीना से गुजरते हैं? जेलम तो आ गया ना। दीना से जो लेफ्ट साइड रोड जा रहा है वो जाता है मीरपुर आज़ाद कश्मीर, ठीक है। और रास्ते में फिश वाले भी काफ़ी मिलते हैं वहाँ पे। और एक राइट साइड लेफ्ट साइड पे एक दरबार ज़ियारत भी आती है, अगर आपने देखी हो, मंगला के पास है वो। पहले मंगला आता है ना? नहीं, बाबा शादी शरीफ तो उधर है बच्चे। वो क्या करते हो, वो तो मुजफ्फराबाद से भी ऊपर जा रहे हैं, जाके उधर एक ज़ियारत आती है, क्या समझिए ना बात। और फिर वहाँ पे खड़ी शरीफ भी है करीब। कौन सी है? खड़ी शरीफ मशहूर ज़ियारतों में मालूमात काफ़ी होनी चाहिए। वहाँ हम जुमा पढ़ने जाते, जब मैं मिलिट्री का जेल में था तो
खड़ी सी जाकर आप जुमा पढ़ रहा था मोटरसाइकिल पे जाके, एक मोहब्बत की बात है ये। इसके अलावा मीरपुर के जो घर हैं लोगों के, जो बंगले बनाए हैं, जो उनके हाउस हैं, क्यों मैक्सिमम लोग बाहर हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं, अमीर तरीन मतलब लोग यहाँ रहते हैं, गरीब बंदा कम ही होंगे, ज़्यादातर लोग क्या हैं अमीर है। मैंने वहाँ अकेडमी बनाई थी, बच्चे भी कह रहे हैं, वहाँ कुछ हमारे स्टूडेंट हैं, फौजी अफसर भी हैं सर, यहाँ मीरपुर में आप अकेडमी का सेटअप बनाए, इंशाल्लाह बनाएंगे आहिस्ता स्टेप बाई स्टेप। मीरपुर में भी हम एक सिस्टम बनाएंगे। तो मीरपुर के बारे में मज़ीद थोड़ी सी मालूमात दें, मैं तो काफ़ी बता दी, जो जहन में आता है बताओ। शाबाश। ज़रिया माश क्या है? वहाँ पार्क भी हैं, पता ना, अच्छे अच्छे पार्क भी हैं मीरपुर में। वहाँ का मशहूर पार्क जरीकस मशहूर है, जरीकस भी है, बिल्कुल ऐसे ही, जो डैम के बिल्कुल किनारे पे लगता है, तो वहाँ से। और मंगला की जो कोर है कौन सी है? 1 कोर है। कौन सी है? 1 कोर। और कोर कमांडर का रैंक क्या होता है? लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल। जनरल परवेज मुशर्रफ 1 कोर कमांडर भी रहे हैं, जब चीफ थे, चीफ से पहले 1 कोर कमांडर थे, वहाँ से फिर आर्मी चीफ बने थे। ये मालूमात भी आपके पास होनी चाहिए। डिग्री कॉलेज बनवाए जनरल परवेज मुशर्रफ इनके नाम पर, अच्छा इन्हीं के नाम पे थे। तहसील बरनाला हमारी है, उसमें 3-4। अभी देखिए मुल्क की खिदमत तो सारे कर रहे हैं ना, अभी हम ये कहें मुल्क की खिदमत नहीं हो रही है, गिले शिकवे करते हैं। मुल्क की खिदमत हर पार्टी कर रही है, हर बंदे कर, आर्मी कर रही है, नेवी कर रही है, एयरफोर्स कर रही है, आप लोग कर रहे हैं, पढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो मोराल डाउन वैसे लोगों ने किया होता है कि यार मैं कर नहीं रहा कुछ। तो अपने को कभी डिस्करेज ना करें, मजीद करने की हम कोशिश करेंगे कि हम मजीद जितना कर रहे हैं इससे ज़्यादा बेहतर तरीके से मुल्क की खिदमत हम कर सकते हैं। तो आज हमने आपको इस लेक्चर में क्या दिए, मालूमात दिए। क्योंकि बच्चा आया हुआ था उधर से डीजी खान से, तो मैंने कहा चलो एरिया के बारे में थोड़ा, और एरिया के बारे में बच्चों को पता होना चाहिए। इंटरव्यू में ये चीज़ें पूछते हैं, बहुत अहम ये लेक्चर था। इसके अलावा आपको पाकिस्तान का कौमी तराना ये आना चाहिए, ठीक है, वर्बल नॉन वो इंटेलिजेंट टेस्ट फिजिक्स, ये चीज़ तो याद कर ही रहे हो ना, साथ ही एक्स्ट्रा चीज़ें, और फिर कॉन्फिडेंस, फिर आपकी ड्रेसिंग, फिर आपकी लुक, आई कॉन्टैक्ट, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। जब सिलेक्शन होगी तो कोई एक चीज़ किसी में कमी ना रह जाए, ताकि अपनी तरफ से आपने 100% दें, बाकी होना ना होना क्या है आपकी नसीब है, किस्मत है। अल्लाह की मर्जी होगी तो आप सिलेक्ट हो जाओगे, अल्लाह की मर्जी ना हुई तो आप सिलेक्ट नहीं होगे। लेकिन ये कि मोराल फिर भी डाउन नहीं कर, नॉलेज ज़ाहिर नहीं होता। जितना आप लोग पढ़ रहे हो ना, मेहनत कर रहे हो, ये कभी ज़ाहिर नहीं होगा, इंशाल्लाह आगे जाएगा। जी, आप अपनी खामियां बताएं, तो वो किस तरह ही बताएं? जो आपकी खामियां, देखिए 50 खामियां लिखें, पहले मैं तरीक़ेकार बच्चों को बताया, 50 खामियां आप लिखें, वैसे जो एक बंदे में होती हैं 50 खूबियाँ लिखो कि एक इंसान में ये खूबियाँ हैं, ये खामी हैं, उनके अंदर से फिर चुनो कि यार मेरे में कौन सी हैं। ये नहीं कि मैंने एहसन को बताया बेटा ये आप बताओ कि सच बोलता हूँ खूबी है, वही तुम लिख रहे हो, ठीक है, मुहिब वतन खूबी है, वही आप लिख रहे हो। वो तो रटी रटाई जाएंगे, तो रटा रटाया बच्चा नहीं चाहिए ना, उनको नेचुरल चाहिए जो असल है। असल जो आपकी खूबी और खामी है, मेरिट्स डी मेरिट्स हैं, वो आपने लिखने हैं। जो वीक एरिया है, जो स्ट्रांग एरिया है, वो असल वो लिखना है। असल पर्सनैलिटी सच बोलना है, वहाँ क्या बोलना है आपने? सच। जो असल पर्सनैलिटी उसके साथ जाओ। अगर आप लुबादा उड़ के चले जाओगे, ठीक है, झूठ का पकड़ भी लेंगे, स्लाइड भी, अल्लाह को तो पता है ना, मैं जो सुप्रीम पावर ऊपर बैठी है, अल्लाह उसको नहीं पता कि बंदा क्या है। इसलिए आप सही अच्छे जाओ। पाकिस्तान से मोहब्बत हमें है और होनी चाहिए। जो पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं करता वो तो पाकिस्तान का दुश्मन है। जिस वतन, इस वतन परचम के लिए कितने खून के नजराने आज भी पाकिस्तान आर्मी कर रही है, जो इस मुल्क के लोगों के बच्चों के ज़हन ख़राब किए गए हैं। तो ये इस तरह नहीं कि हम पाकिस्तान के लिए तन मन धन सब कुर्बान, सारी पार्टियाँ कुर्बान हैं, चाहे कोई भी पार्टी। इससे बुलंद परचम किसके? ये परचम जो नज़र आ रही है होना चाहिए। यानी मेरी पार्टी ये तो मैं इसको मैं ऑन कर दूँ, ये इधर ही हो जाएंगी। पाकिस्तान जब पाकिस्तान ना रहे, खुदा ना अल्लाह ना करे, मेरे मुँह में खाक, फिर किधर पार्टियाँ, किधर हमारी सियासत, सब कुछ मलिया मेट हो जाएगा। तो इस मुल्क के लिए हमने फ़ाइट करनी है, इस मुल्क के लिए हमने लड़ना है, और सही तरीके से वतन से मोहब्बत होनी चाहिए, जज्बा नज़र आना चाहिए, और प्रैक्टिकल नज़र आना चाहिए, और फोर्सेस से प्यार, ठीक है। इसलिए बच्चे आर्मी में जाते हैं, माशाल्लाह आप जाएंगे, देखें सबसे बड़ी बात क्या, पाकिस्तान में जाके रिस्पेक्ट तो वैसे है ही है ना, आपकी कितनी रिस्पेक्ट, शहादत मिलती है। क्या मिलती है? शहादत किधर मिलती है? सिविल में। वहाँ आप दुश्मन के साथ लड़ते हुए शहीद होना हमारे लिए एजाज़ की बात होती है। दुश्मन को पता होना चाहिए कि हम वो कौम है, हम शहादत को खुशी से गले लगाते हैं। हम वो कौम नहीं है कि बचते हैं, फायरिंग और छुप रहे हैं, हम छुपने वाले नहीं है, सामने फ्रंट पे लड़ते हैं आगे। और मैं तो अभी भी कहता हूँ फ्रंट पे मुझे भेजे, मैं लड़ूंगा जाके। ये तो जज्बा है, और ये जज्बा सिर्फ नहीं है, हकीकत फैक्ट है। ये वो दुश्मन जो लेके फिर रहे अपने दीवाने का ख्वाब,
कि इसको हम अलीमेड कर ख़त्म सफ़े 80 से मिटाएंगे, वो खुद सफ़े 80 से मिट जाएगा। यह मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान वो रियासत है, इधर तो सारे माशाल्लाह पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग बसते हैं, तो हमें खुशकिस्मती भी है, हम पाकिस्तान में रहते हैं। लास्ट में दुरूद शरीफ पढ़ी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।